This video is related to the most common question asked by the aspirants, and that is how to develop writing expression for CSS and PMS exam. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन जवाद रांझा है और मैं एक CSS ऑफिसर हूँ। आपने अपनी एजुकेशन भले पब्लिक सेक्टर से ली है या प्राइवेट सेक्टर से ली है, अपने इंटर में थे, अपने ग्रेजुएशन में थे या इवन अपनी डिग्री में थे, तो आपने रॉट लर्निंग ही की है या आपने क्रैमिंग ही की है या आपके टीचर ने जो आपको बताया था आपने एग्जैक्टली वही रिप्रोड्यूस किया, और जितना आप टीचर के जहन के मुताबिक रिप्रोड्यूस करते थे या एग्जैक्टली जो बुक में लिखा था उसके मुताबिक रिप्रोड्यूस करते थे, आपके ज़्यादा स्कोर आते थे। तो इसी तरह से जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ पे भी पॉसिटी ऑफ टाइम की वजह से टीचर स्टूडेंट्स को स्लाइड्स दे देते हैं और रिजल्टेंटली वो बहुत अच्छे जीपीएस के साथ पास कर लेते हैं बिकॉज उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी होती है, या फिर उनके लिए बहुत आसान होता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देना है, लिख देना है हेंस प्रूफ और आपको मुकम्मल मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है कि वही स्टूडेंट लैंड करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम पे। फिर उन्हें पता चलता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो आपको क्रिटिकली रीड करने के बाद क्रिटिकली राइट करना पड़ेगा और आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी पड़ेगी, और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका एक्सप्रेशन बहुत स्मूथ हो और आपके आंसर्स के अंदर एनालिसिस हो और एंड के ऊपर आपके अपने आर्गुमेंट्स के साथ प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस हो। तो ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं कि हाउ टू डेवलप देयर राइटिंग एक्सप्रेशन। तो फिर ऐसे में स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने अपने पूरे एजुकेशन करियर के दौरान उन्होंने 4 गलतियां हमेशा की होती हैं। एक तो उन्होंने हमेशा से मेमोराइज किया होता है, रॉट लर्निंग की होती है। दूसरा, उन्होंने किसी भी बुक को पढ़ने के बाद उसके ऊपर कोई अपना क्रिएटिव एनालिसिस नहीं लिखा होता। तीसरा, उन्होंने कभी भी किसी भी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के दौरान अपनी तरफ से कोई ओरिजिनल आर्गुमेंट्स नहीं लिखे होते। और चौथा, उन्होंने अपने ही पेपर को कभी रीचेक नहीं किया होता कि क्या उनका आंसर इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, और इस वजह से ना उनका कभी एक्सप्रेशन राइटिंग एक्सप्रेशन का फ्लो बना होता है और ना ही उनको कभी इसकी प्रैक्टिस करवाई गई होती है। और इस सिचुएशन में वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये है कि वो उस वक्त अवेलेबल जो मार्केट में सीएसएस ऑफिसर्स की तरफ से रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, भले वो सेपियन हो, भले वो पाकिस्तान हार्ड कंट्री हो, भले वो वाई नेशंस फेल हो, वो उसको देख लेते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। और वो 3 बुक्स पढ़ने के बाद वो ये समझते हैं कि अब क्योंकि उन्होंने क्रैम किया, उसको मेमोराइज किया, उसको पढ़ लिया, तो उनके एक्सप्रेशन बहुत बेहतर हो गया। अब अभी अगर उन्हीं बुक्स के बारे में उनसे पूछा जाए कि आप अभी इसी बुक के ऊपर अपना बुक रिव्यू दें, तो वो वर्बली तो बुक रिव्यू दे सकते हैं, वो रिटर्न में उसका नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे मौके पे ये बहुत ज़रूरी है जानना और इसको रियलाइज़ कर लेना कि अभी आपका राइटिंग एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं है। सेट ऑफ स्किल्स जो कि सीएसएस के लिए रिक्वायर्ड है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ। अब हमने उसको डेवलप करना है। अब हम उसको कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, व्हेन वी आर टू डेवलप आवर राइटिंग एक्सप्रेशन वी आर बाउंड टू स्ट्रगल विद 2 थिंग्स। Number 1 is your idea and number 2 is your dictum. Idea is actually the content on which you want to write, and dictum is the language in which you have to express. For example, मैं कहता हूँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और लोग इस पे बहुत परेशान हैं, तो ये एक आइडिया है। अब इसके ऊपर डिक्टम होगा, लाइक इन्फ्लेशन फाइनेंशियली हर्ट करती है, तो कैसे हर्ट करती है, तो उसके लिए क्या फाइनेंशियल फिगर्स हैं, और इन्फ्लेशन है तो वो किस रीज़न की वजह से है, इंटरेस्ट रेट कितना है, ये सारी चीज़ें डिक्टम है। इसी तरह से पर कैपिटा इनकम कितना है, लोग किस तरह से हर्ट हो रहे हैं, हाउस होल्ड हैं कितने, आपकी पॉपुलेशन कितनी है, ये सारे जो फैक्ट्स हैं और जो फिगर्स हैं, इनको अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो हम एक्सप्लेन एक गुड डिक्टम में करेंगे, खुद अच्छी लैंग्वेज में करेंगे। अब एक आइडिया का और डिक्टम का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ इन्फ्लेशन एंड पीपल आर डिस्टर्ब्ड। ये बहुत ही ईजी सा एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या ये कैची है? नहीं। लेकिन अब अगर मुझे एक कैची और अच्छा एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं लिखूंगा कि राइजिंग इन्फ्लेशन इज क्रिएटिंग फाइनेंशियल प्रेशर ऑन द हाउस होल्ड। नाउ दिस इज फार मोर कैची। तो देखें, जब आपने खुद लिखना है तो आप इन दोनों में इनिशियली स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करें अपने एक्सप्रेशन में। यहाँ पे ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा सारी वोकैब डालना और बहुत लंबे लंबे जुमले लिखना बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आप अगर डॉन को पढ़ना शुरू करेंगे और डॉन के एडिटोरियल को कॉपी करना शुरू कर देंगे तो अगेन यू आर कॉपीइंग समवन्स कंटेंट एंड यू आर नॉट एक्चुअली जनरेटिंग योर ओन ओरिजिनल आइडिया।
اور جب ہم بار بار لکھتے ہیں، جیسے کہ ہم چلنا سیکھتے ہیں، اسی طرح سے جب ہم بار بار لکھتے ہیں تو ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ کے تحت آپ کی بہت ساری غلطیاں ہوں گی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بہت ہی اچھی بک یا ایک گرامیٹیکلی اچھا کنٹینٹ وہ بھی پڑھیں، بجائے اس کے کہ اس کو کاپی کرنے کے اپنے رائٹنگ ایکسپریشن کو ان کے ساتھ میچ کریں، کیونکہ انسان کے دماغ کے اندر آٹو کریکٹ سسٹم ہے، اور آپ کا دماغ آہستہ آہستہ سے جتنا زیادہ آپ خود لکھیں گے وہ خود جانچنا شروع کر دے گا کہ کیا آپ کا رائٹنگ ایکسپریشن اچھا ہے یا نہیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بہت ہی اچھا جملہ لکھتے ہیں اور جب وہ گرامیٹیکلی اور فریز وائز بہت ہی کریکٹ ہوتا ہے تو آپ کو خود سے اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ بہت اچھی رائٹنگ کی۔ اور اسی طرح سے جب آپ ایک بہت ہی اچھے رائٹر کو پڑھتے ہیں تو اچھے رائٹر کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایکسپریشن بہت ہی ریفائنڈ ہے اور اس کے ایکسپریشن کے اندر، رائٹنگ کے اندر ایک بہت ہی فلو ہے۔ تو آپ نے اپنے اندر یہ فلو لے آنا ہے، تو آپ کو اسی طرح سے اس کو کمپیئر کرنا پڑے گا کسی دوسری کی رائٹنگ کے ساتھ۔ تو وہ ایسپائرنٹس جن کا رائٹنگ کا ایکسپریشن اچھا نہیں ہوتا، میری ان کا ایڈوائس ہوتی ہے کہ وہ ایک رجسٹر لیں اور اس رجسٹر کے اندر اپنے جو آبزرویشنز ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے افیئر کے، وہ اس کے اندر لکھیں ود دا گڈ رائٹنگ ایکسپریشن ایز گڈ ایز دے کین، اور پھر اسی طرح سے وہ اچھا کنٹینٹ پڑھیں کہ وہ ان کے ساتھ اپنے ایکسپریشنز کو کمپیئر کریں، کاماز کو دیکھیں، سینٹنس کے سٹرکچرز کو دیکھیں، سینٹنس کے فلو کو دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں کس طرح کی ڈکٹم ان آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے کے لیے یوز کی گئی ہے۔ جب آپ یہ کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے ٹیچرز کو دکھائیں گے، وہ آپ کے ایررز کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو ریکمنڈیشن دے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا اپنا جو مائنڈ ہے وہ بھی اپلائی ہوگا، اور وہ مائنڈ آپ کو خود بتائے گا کہ آپ کی رائٹنگ کا ایکسپریشن آہستہ آہستہ سے میچور ہو رہا ہے، لفظ کے ساتھ لفظ جڑ رہا ہے، اور آپ چیزوں کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کر پا رہے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو ہم اس بیس جانچیں کہ اس کا رائٹنگ کا ایکسپریشن اچھا نہیں تھا تو وہ سی ایس ایس نہیں کر سکتا یا وہ پی ایم ایس میں اپیئر نہیں ہو سکتا۔ یو کین ایزیلی ریفائن یور رائٹنگ ایکسپریشن بائی فالوئنگ دیز گائیڈ لائنس۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ یوزفل لگی ہوگی۔ آپ اپنی فیڈ بیک کو اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر میرے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے علاوہ بھی وہ اسٹوڈنٹس جو کہ فار آف ایریاز میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ میرے کمنٹس کے اندر میرے ساتھ کویسچنز کر سکتے ہیں اور میں ان کے کویسچنز کا آنسر خود کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزام کے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے مینشن کر کے وہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔